रामायण का हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान है। इसमें भगवान राम और माता सीता के जीवन यात्रा का वर्णन है। आप में से बहुतांश लोगों को रामायण के बारे में संपूर्ण ज्ञान है, परंतु रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी भी रहस्यमय बातें हैं जो आप में से बहुतांश लोगों को पता नहीं है। आज हम जानेंगे रामायण से जुड़ी 15 ऐसी बातें जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, और रामायण के रहस्य जिनसे हम पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं। हर छुपा राज जो हमें नहीं पता है वह आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1, राम जी की एक बहन भी थी। हम सब यह जानते हैं कि रामायण में राम जी के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन यह बहुत कम लोग यह जानते हैं कि राम जी की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम शांता था। पौराणिक कथा के अनुसार अंग देश के राजा की कोई संतान नहीं थी। जब उन्होंने अपना यह दुख राजा दशरथ के सामने बयां किया, तब राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंग देश के राजा को गोद दे दिया था। नंबर 2, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित किया गया है। नंबर 3, लक्ष्मण जी 14 सालों तक नहीं सोए थे। यह तो हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी 14 साल तक वनवास में रहे, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि लक्ष्मण जी 14 साल के वनवास में एक बार भी नहीं सोए थे। लक्ष्मण जी ने सोने की देवी इंदिरा जी से वरदान लिया था कि उन्हें 14 साल तक नींद ना आए, ताकि वह अपने बड़े भाई राम और सीता जी की सेवा हर पल कर सके, और उनके बदले की नींद उनकी पत्नी उर्मिला को मिली थी। वह 14 सालों तक सोती रही थी। नंबर 4, राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। नंबर 5, लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे, तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दें कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद ना आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। नंबर 6, उस जंगल का नाम जहां राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे। रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,000 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहां दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। नंबर 7, रावण को 10 सिर कैसे मिले? रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। शिव की तपस्या करते समय उसने अपने सिर की बलि दी थी और भगवान शिव ने खुश होकर रावण का सिर लौटा दिया था। ऐसा रावण ने 10 बार किया था और हर बार भगवान शिव ने उसे उसका सिर लौटा दिया था। अंत में भगवान शिव ने खुश होकर रावण को 10 सिर वरदान में दे दिए थे।
नंबर 8, लंका का असली राजा रावण नहीं कुबेर था। शिवजी ने अपनी पत्नी पार्वती के कहने पर उनके लिए लंका नगरी बनवाई थी, लेकिन कुबेर ने भोलेनाथ की तपस्या की थी और वरदान में सोने की लंका मांग ली। रावण जो कुबेर का सौतेला भाई था, उसने कुबेर से लंका छीन ली थी। नंबर 9, हनुमान जी को बजरंगबली क्यों कहते हैं? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता सीता सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी ने पूछा कि माता, आप रोज अपने माथे पर सिंदूर क्यों लगाती है? तो सीता माता ने बताया कि वह श्री राम की लंबी उम्र के लिए ऐसा करती है। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने अपने पूरे बदन पर सिंदूर लगा लिया। तब से उन्हें बजरंगबली कहा जाने लगा। हिंदी में बजरंग को सिंदूर कहा जाता है और इसी कारणवश उनका नाम बजरंगबली पड़ गया। नंबर 10, भगवान राम का वध बाली ने किया था। आप लोग ये तो जानते हैं कि भगवान राम ने बाली का वध किया था, लेकिन शायद आप लोग यह नहीं जानते हैं कि श्री राम जी का वध भी बाली ने ही किया था। जी हां, जरा जो बाली का अगला जन्म था, उसने भगवान श्री कृष्ण जी को अपने तीर से मारा था, क्योंकि राम अवतार में राम जी ने बाली को धोखे से मारा था। इसीलिए जरा ने श्री कृष्णा को मार दिया था। नंबर 11, शूर्पणखा रावण की मृत्यु चाहती थी। जी हां, यह सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा, पर यह सत्य है। रावण ने शूर्पणखा के पति दुष्ट बुद्धि को युद्ध में मार दिया था, जिसकी वजह से शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया था कि रावण की मृत्यु का कारण एक स्त्री होगी। नंबर 12, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। हम सभी यह जानते हैं कि भगवान राम जी भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, जिसकी अनुमति श्री विष्णु ने उन्हें दी थी। नंबर 13, गिलहरी पर सफेद धारियां कैसे पड़ी? जब सभी बंदर राम सेतु बना रहे थे, तब एक गिलहरी अपनी पीठ पर रेती लेकर सेतु निर्माण में मदद कर रही थी, जिससे श्री राम जी प्रसन्न हो गए और गिलहरी के ऊपर हाथ रखकर सहलाया, जिससे कि गिलहरी की पीठ पर सफेद धारियां बन गई। नंबर 14, आखिर क्यों दिया भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड? यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री राम जी ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था। इसका कारण यह था कि एक बार यमराज श्री राम जी से मिलने आए और राम जी से कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आपको वचन देना होगा कि जब हम बात कर रहे हो, तब ना तो हमें कोई देखें और ना ही हमें कोई सुने, और अगर कोई ऐसा करता है तो आप उसे मृत्युदंड देंगे। तब राम जी ने हां कर दी। लेकिन जब राम और यमराज आपस में बात कर रहे थे, तो लक्ष्मण वहां आ गए और राम जी के वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा। नंबर 15, रावण को पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था, जिससे सभी लोग घृणा करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना, तो अपने भाई को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी। यह सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण दो सामान्य इंसान हैं, तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा, और यदि वे देवता हैं तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करूंगा।